हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब क्या है, इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन से, है ना। अब वो फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्रेड करेंगे। चलिए तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इसका और इसका यूज करके 3x लाना है हमें। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 10 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 1। अब बच्चों यहाँ पे मुझे 3x लाना है। अब मैं यहाँ पे 3x कैसे लाऊंगा? तो मेरे पास एक 5 है एक 2 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैसे ही मुझे पुट करना है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3x हटा के मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा माइनस का 5x। तो माइनस क्यों लिया मैंने, पहले माइनस क्यों लिया, क्योंकि आगे माइनस लगा है। इस साइन को चेंज नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करना है ना मुझे, तो माइनस के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर में 0। अब बच्चों एक पेयर हम ये बना लेंगे, एक पेयर हम ये बना लेंगे। तो देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। यहां से बच्चों हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से हम लेंगे 2, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, ठीक है। ओके, अब ये दो टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस 5 बराबर 0 और एक वैल्यू ले लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो बच्चों ये आ गए रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, ठीक है। अब बच्चों इसी का बी पार्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मतलब क्या है, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के हमें यहाँ पर x लाना है, ठीक है। तो बच्चों 2 6 होता है 12, 12 को ब्रेक करिए, क्या गया 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3 और 3 के से किया तो 1, ठीक है। अब बच्चों मुझे यहाँ पे x लाना है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 टू 4, 4 में से 3 माइनस कर दूंगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है बच्चों। ओके, एक पेयर हमने ये बना लिया, एक पेयर हमने ये बना लिया। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 2x को, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। यहां से मैं कॉमन लूंगा 3, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों ये जो माइनस का साइन है ना, जब भी यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस का होना चाहिए था, तो मैंने प्लस का ला दिया, क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब भी बाहर माइनस का साइन होता है। तो अब बच्चों एक पेयर तो मेरा आ गया x प्लस 2 बराबर 0 और एक पेयर आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट निकलेंगे क्या, x माइनस 2, और इस इक्वेशन के रूट क्या निकलेंगे, ये निकलेंगे 3/2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम देखने वाले हैं पार्ट थर्ड को। इसी क्वेश्चन का क्या है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, हमें इस टर्म को मल्टीप्लाई करके ये टर्म लेकर आना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में 5√2, तो 5 तो 5 लिखा रहे हैं, तो √2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2, तो हमारे पास ये मिल गया 10। अब 10 को ब्रेक करके हमें 7x लाना है, तो 2 से किया तो 5, 5 से किया 1, तो 5 प्लस 2 करो तो 7x आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0, ठीक है। एक पेयर तो हमने बच्चों ये बना लिया, एक पेयर हमने ये बना लिया। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5। अब बच्चों हमें यही अंदर लेकर आना है यहाँ से, तो हम क्या करें, ऐसा क्या कॉमन लें, तो हम देखो यहाँ पे लेंगे कॉमन √2 और यहाँ लिखूंगा मैं क्या, √2x प्लस 5 बराबर 0।
अब आप सोच रहे हो बच्चे यहाँ पे अंडर रूट टू कैसे लिखा, तो देखो अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू मेरे को यही मिलनी है। देखो जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट टू एक्स प्लस 5, तो देखो जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट टू मल्टीप्लाई में रूट टू क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x, और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा 5√2। तो देखो सेम वैल्यू मुझे ये मिल गई है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है। ओके, अब बच्चों यहाँ से पेयर बनाओ, तो एक पेयर तो आ जाएगा x प्लस रूट टू बराबर में 0, और एक पेयर आ जाएगा रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर में 0। यहां से हमें एक x की वैल्यू मिलेगी क्या, माइनस का अंडर रूट टू, ठीक है, और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी क्या, माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट टू। ओके बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के बच्चों हमें रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम हमारा 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 लाने के लिए हम लिखेंगे 1 इंटू 8, तो ऊपर भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम यहाँ पर भी हमारा 1, तो 1 इंटू 8, यहाँ पर भी x इंटू 8 कर दो, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 बराबर 0। ये इस 8 को वहां ले जाओगे तो 8 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों का यूज करके हमें 8 लाना है, तो 16 1 16 होता है, तो 16 को, तो ये हो गया 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, 2 से किया तो 1। अब यहाँ पे 8 लाना है तो मैं देखो क्या करूंगा, 2 टू 4, 2 टू 4, मेरा 8 आ जाएगा, 4 4 करके 4 4 है ना। तो देखो मैं लिखूंगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। एक पेयर मैंने ये बना लिया, एक पेयर बच्चों ये बन गया। तो यहां से कॉमन लिया मैंने क्या, 4x, तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1। यहां से बच्चों कॉमन में हमने 1 ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बच्चों 4x माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। अब एक वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 1 बराबर 0, यहां से अंदर ये आएगी क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे 1/4, इस यहां से भी क्या आएंगे 1/4। तो ये बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, ठीक है। तो बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो देखो इन दोनों का यूज करके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 बनता 100, 100 को ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, इसको बच्चों आप ब्रेक कर लो, 10 इंटू 10 कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है ना। जैसे 2 से किया तो 50 आ गया, 2 से किया तो 25 आ गया, 5 से किया तो 5 आ गया, 5 से किया तो 1 आ गया ना। अब मुझे यहाँ पे 20 लाने, 20 लाने के लिए क्या करूंगा बच्चों, तो मैं लिखूंगा 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 100x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 20 आ जाएगा। ओके, एक पेयर बच्चों ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ से 10x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 10x माइनस का 1। यहाँ से बच्चों 1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से जो रूट निकलेंगे वो क्या आएंगे, है ना, यहाँ से आएंगे 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/10, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/10।